नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत अजीब जीव की, जो 9 अलग-अलग जीव, 9 अलग-अलग जानवरों से मिलकर के बना है और इसका चित्र प्राचीन काल से ही जो ओडिशा में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है, उसकी उत्तर दिशा की जो दीवार है, वहाँ बना हुआ है। इस जीव का नाम है नवगुंजरा, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो नवगुंजरा है उसका मुंह मुर्गे का है, गला मोर का है, जो उसका कुबड़ है बैल का है और कमर शेर की है। साथ में ही उसका एक पीछे वाला पैर बाघ का है और पीछे वाला दूसरा पैर घोड़े का है। आगे का एक पैर हाथी का है और आगे का दूसरा पैर एक मनुष्य का हाथ है, जिसमें फूल पकड़ा हुआ है, वो भी कमल का। और इस जीव की जो पूंछ है वह सांप की है। इस जीव का चित्र अध्यात्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व के अंदर ये अकेला ऐसा उदाहरण है जो कि प्राचीन काल से भारत में चला आ रहा है। इस चित्र को क्यों बनाया गया, इसका बहुत छोटा सा इतिहास आप जान लीजिए। महाभारत काल में जब अर्जुन ने इस जीव को पहली बार देखा था वन के अंदर, हुआ ऐसा था कि द्रौपदी जब पांचों भाइयों से विवाह करके आती है तो पांचों भाइयों ने एक नियम बनाया था। वह नियम था कि जब कोई भी एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तो कोई दूसरा भाई वहाँ नहीं जाएगा, और इस नियम को तोड़ने वाले को फिर 12 वर्ष का वनवास उठाना होगा। अब क्या होता है, समय की तो अपनी चाल होती है, समय से शक्तिशाली कोई होता नहीं है। इसी समय के कारण एक दिन ऐसा आया जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में थे, तो किसी आवश्यक कार्य के लिए अर्जुन को उस एकांत को तोड़ना पड़ा, उसमें बिना आवाज़ लगाए जाना पड़ा। अब क्योंकि नियम टूट चुका था, इसलिए अर्जुन को 12 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ा। जब इसकी जानकारी उनके परम मित्र भगवान श्री कृष्ण को हुई तो वे उनसे मिलने उसी वन में पहुँचे जहाँ अर्जुन थे। वन में कृष्ण अर्जुन के सामने अपने रूप में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन एक सजा झेल रहे थे जो पश्चाताप के समान थी। इसलिए कृष्ण अपने आप को एक बिल्कुल नए रूप में ले लेते हैं और फिर वे अर्जुन से मिलते हैं। यही जो रूप है नवगुंजरा का, यह कृष्ण ने अपनाया था। अर्जुन से मिलने के लिए कृष्ण ने एक शरीर में 9 जीवों के अंग मिलाकर के एक नया शरीर बनाया और फिर अर्जुन के सामने चले गए। जब अर्जुन ने बिल्कुल एक नव जीव को देखा, जो ऐसा जीव उन्होंने कभी जीवन में देखा भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था, तो अर्जुन को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। अर्जुन किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहते थे, इसलिए अर्जुन ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। अब यहाँ बात शुरू होती है अध्यात्म की, जो कि एक अनोखा उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण ने नवगुंजरा का रूप इसलिए बनाया था कि वे अर्जुन को ज्ञान नए रूप में दे सकें। वह ज्ञान क्या था? वह ज्ञान इसलिए था कि नवगुंजरा को देखेंगे तो नव मतलब 9, गुण मतलब गुणवत्ता और जरा मतलब पुराना या प्रशंसा। यह प्राणी 9 गुणों को दर्शाता है और इसे प्रशंसा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से नवगुंजरा 9 गुणों को दर्शा रहा है। वो कौन कौन से हैं वो उसके अंगों से पता चलेगा। जैसे कि मुर्गा का मुंह, सुबह सुबह मुर्गा भाग देता है, सबको उठाता है, यानी दूसरों को जागृत करना। इसका मतलब होता है नेतृत्व क्षमता। दूसरा है मोर, जो इसमें गर्दन है इसकी। मोर अपनी गर्दन तान कर चलता है। गर्दन उठा करके वही चल सकता है जो समाज के नियमों की पालना करता हो या जिसमें कोई दोष न हो। तीसरा है बैल का कुबड़, जो इस चित्र में है, यानी धैर्य, पवित्रता, भक्ति। भगवान शंकर जो हैं उनके वाहन नंदी हैं। उनको आप देखेंगे तो मंदिर के बाहर वो बैठ करके प्रतीक्षा करते रहते हैं। किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं है उनमें, यानी धैर्य का प्रतीक है नंदी। फिर कमर आती है सिंह यानी शेर की। यह शक्तिशाली जीव का शरीर है। शेर जंगल का राजा है और अपने सम्मान को बचाए रखना चाहता है। फिर आता है आगे का पैर जो हाथी का है। हाथी जो होता है एलिफेंट, वह स्थिरता की निशानी है। फिर इसके पास आता है पीछे का पैर जो बाघ का है। यह अकेला रहने वाला जीव है बाघ। गति और साहस अकेले में है। वह मनुष्य विजय प्राप्त कर सकता है। जिसमें गति और साहस अकेले आदमी में हो, वह किसी पर निर्भर ना हो, वही विजय का स्वाद चख सकता है। दूसरा जो है
पीछे का जो पैर है वो हिरण का या घोड़े का माना जाता है, यानी वह भी गति का प्रतीक है, छलांग का प्रतीक है, कोमल है और सुंदरता का प्रतीक है। अब इसमें जो आगे का एक हाथ है वह मानव का हाथ है और कमल हाथ में लिए है, यानी आध्यात्मिक खोज। मनुष्य को अध्यात्म की तरफ झुकाए रखना चाहिए। फिर इसकी पूंछ है सांप की। पूंछ क्या है? संतुलन को दर्शाती है, बैलेंस को। सांप कुंडलिनी और ऊर्जाओं का भी प्रतीक है। इसका मतलब होता है संतुलित ऊर्जा। व्यक्ति में इतने सारे गुण हो तो व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए जन्म लेकर के आता है उन उद्देश्य की पूर्ति आसान हो जाती है। यह चित्र जिसकी बात की यहाँ पे, यह अध्यात्म का एक अद्भुत उदाहरण है, जो कि केवल और केवल सनातन समाज के अंदर ही हजारों साल से पहले से आपको देखने को मिलेगा। विश्व में कोई ऐसी संस्कृति रही नहीं जिन्होंने इतना दिमाग लगाया हो कि अपने समाज में आने वाले जो भी उनकी संतानें होंगी उनको किस प्रकार से अध्यात्म से जोड़ा जाए। फिर से बता दें, यह चित्र ओडिशा में श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की जो दीवार है उसमें उत्तर दिशा में बहुत पुराने समय से बना हुआ है। आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि भारत में प्राचीन काल में भित्ति चित्र के माध्यम से अध्यात्म के महत्व को समझाने का प्रयास किया जाता रहा है, प्राचीन काल से, कई हजार सालों से। इस प्रकार ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर यह वीडियो और इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया ज्ञान जो कि हमने इसको खोज करके निकाला है वह पसंद आया हो आपको, तो कृपया इस वीडियो को ज्ञान को अपने वार्तालाप में मित्रों के साथ, रिश्तेदारों से अवश्य शेयर कीजिए। और आपने वर्तमान में इस वीडियो को देखने और सुनने में जो अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।